मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंदा अड्डा श्री मय शिक्षा सदन अपर प्राइमरी स्कूल से इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जिसमें मैं आज आपको इंग्लिश में ग्रामर में टॉपिक पढ़ाऊंगी द सेंटेंस। इसका टॉपिक है द सेंटेंस। द सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, जिसे आप डेली अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं। छोटे छोटे वर्ड से मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें फर्स्ट है, तो फर्स्ट एग्जांपल है प्लीज़ हेल्प मी। कृपया मेरी सहायता कीजिए। कृपया मेरी सहायता कीजिए। सेकंड है शी इज इन द स्कूल। शी इज इन द स्कूल। वह विद्यालय में है। वह विद्यालय में है। अब वाक्य किससे बनते हैं? तो वाक्य के लिए द ग्रुप ऑफ वाक्य की डेफिनेशन, वाक्य की परिभाषा, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that make the group of words that make a complete sense of meaning. Complete sense of meaning. Together is called. Together is called. Called a sentence. शब्दों का वह समूह, अब हम इसे हिंदी में समझ लेते हैं बच्चों। शब्दों का वह समूह साथ में जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। शब्दों का वह समूह साथ में जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। सेंटेंस की डेफिनेशन, द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग टुगेदर इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह साथ में जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य के दो भाग होते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्ट और सेकंड है प्रीडिकेट्स। अब हम
सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता या उद्देश्य। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता या उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, यह वाक्य का प्रथम भाग होता है। यह वाक्य का प्रथम भाग होता है। सेकंड है प्रीडिकेट। सेकंड है प्रीडिकेट, विधेय, जिसका मतलब होता है विधेय। यह वाक्य का अंतिम भाग होता है। वाक्य कर्ता के बारे में जो भी बताया जाता है, कर्ता या उद्देश्य, कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है, जो भी कहा जाता है, प्रीडिकेट कहलाता है। कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। उसे प्रीडिकेट विधेय कहते हैं। यह वाक्य का अंतिम भाग होता है। यह वाक्य का अंतिम भाग होता है। सेंटेंस दो टाइप के, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट्स। सब्जेक्ट वाक्य का प्रथम भाग होता है और प्रीडिकेट वाक्य का अंतिम भाग होता है। एग्जाम्पल, अब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट्स के एग्जाम्पल बताऊंगी मैं। सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट।
सब्जेक्ट में क्या होता है और प्रीडिकेट्स में क्या होता है। सब्जेक्ट वाक्य का प्रथम भाग होता है, प्रीडिकेट वाक्य का अंतिम भाग है। आई हैव ए ब्यूटीफुल हाउस, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव ए ब्यूटीफुल हाउस प्रीडिकेट हो गया। नेक्स्ट है द गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल, द गर्ल्स सब्जेक्ट एंड आर प्लेइंग फुटबॉल प्रीडिकेट। द कैट इज अंडर द टेबल, the cat subject is under the table। उपयुक्त शब्दों में, उपयुक्त वाक्यों में I, the girls, the cat सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हैं और अन्य प्रीडिकेट हैं। प्रीडिकेट समझ में आया बच्चों? एक बार इस पूरे पाठ अच्छे से इसको पढ़ना, समझ के फिर अपनी नोटबुक में राइट करना। ओके बाय।